देवताओं का तारकासुर और उनकी सेना के साथ संग्राम तथा कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। लोमश जी कहते हैं, कुमार को अंक में लेकर जगदीश्वर रुद्र ने इंद्रादि देवताओं से कहा, देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है। इस समय मेरे इस पुत्र से तुम्हें कौन सा काम लेना है, बतलाओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से इस प्रकार कहा, प्रभो, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आज ही उसे मारने के लिए उद्यत हो यहां से प्रस्थान करेंगे। यों कहकर तथा इस कार्य में भगवान शंकर की अनुमति जानकर वे संपूर्ण देवगण सहसा वहां से चल पड़े और शंकर के पुत्र कार्तिकेय को आगे करके महान असुर तारक पर चढ़ आए। इस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं। यह सुनकर महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं से लोहा लेने के लिए चल दिया। देवताओं ने वहां आती हुई तारकासुर की बड़ी भारी सेना को देखा। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम शंकर जी के पुत्र को आगे करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। संग्राम में दैत्यों को जीतकर निश्चय ही विजयी होगे। यह आकाशवाणी सुनकर सब देवता युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। उसी समय कार्तिकेय का वरण करने के लिए मृत्यु कन्या देवसेना वहां आई। कुमार ने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अंगीकार किया। तब से शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी देवसेनापति हो गए। उसी समय शंख, नगारे, डंका, ढोल, गोमुख तथा दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय को हाथी पर बिठाकर आगे आगे चलने लगे। उनके साथ देवताओं की बड़ी भारी सेना थी और लोकपालों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उस समय दुंदुभी, भेरी और तूर्य आदि अनेक बाजे बज उठे। कुमार इंद्र को हाथी देकर स्वयं विमान पर जा बैठे। तब इंद्र ने कुमार के मस्तक पर वरुण देवता का छत्र धारण किया, जो बहुमूल्य मणियों की प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसमें भांति भांति के रत्न लगे हुए थे, जिससे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। वह छत्र चंद्रमा की किरणों के पड़ने से अत्यंत शोभायमान जान पड़ता था। उस समय युद्ध की इच्छा रखने वाले इंद्र आदि संपूर्ण महाबली देवता अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध में सम्मिलित हो गए। अपने गणों के साथ धर्मराज भी वहां उपस्थित थे। मरुद गणों के साथ वायु, जल जंतुओं के साथ वरुण, गुहयकों के साथ घिरे हुए कुबेर, प्रथम गणों के साथ ईशान और व्याधियों के साथ नैऋत्य युद्ध के लिए आए थे। इस प्रकार आठों लोकपाल युद्ध की इच्छा से मिलकर तारासुर को मारने का विचार करते थे। विश्ववंद शिवपुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हें आगे करके सब देवता पृथ्वी पर उतरे और गंगा यमुना के बीच अंतर्वेदी में जाकर खड़े हो गए। तारकासुर के अनुचर भी पाताल से वहीं आ गए और देवताओं का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में विचरने लगे। तारकासुर भी विमान पर बैठकर वहां आया। उस विमान से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह असुर बड़ा तेजस्वी था। उसके मस्तक पर छत्र तना हुआ था और सब ओर से चंवर डुलाए जा रहे थे। इससे दैत्यराज तारक बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार देवता और दैत्य अंतर्वेदी में आकर बड़ी भारी सेना के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ पृथक पृथक व्यूह बना रखे थे। हाथी, ऊंट, भेड़े, भांति भांति के घोड़े तथा बहुमूल्य मणियों से युक्त विचित्र विचित्र रथ भी व्यूह के आकार में खड़े थे।
बहुत से पैदल योद्धा शक्तिशूल फरसा, तलवार, तोमर, तीर, पाश, मुदगर और पट्टिश आदि शस्त्रों से सुसज्जित थे। देवता और दैत्यों की वे दोनों सेनाएं एक दूसरे के अपेक्षा सजकर बड़ी शोभा पा रही थी। उसी समय देवताओं ने दैत्यों को मार डालने का निश्चय किया। तदनंतर दोनों सेनाएं मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करने लगी। महाबली देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। उनमें घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछारों से वहां का सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया। कितने ही धड़ बिना मस्तक के नाच रहे थे। रक्त की नदियां बह चली। वह युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। थोड़ी ही देर में देवताओं और दानवों का संहार करने वाला वह युद्ध द्वंद्व युद्ध के रूप में परिणित हो गया। वायुदेव के साथ दन कुमार युद्ध करने लगा। यंभ के साथ स्वयं यमराज भिड़ गए। बल के साथ वरुण और पद्म के साथ कुबेर युद्ध करने लगे। अग्नि से संहाद का सामना हुआ। महाहनु नए रिक्त के साथ लोहा लेने लगे। मेघाभ ईशान के साथ और तारकासुर इंद्र के साथ भिड़ गया। यक्ष, पिशाच, नाग, पक्षी, पितर, व्याधि, ज्वर, सन्निपात तथा भूत, प्रमथ और गुह्यक गण भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध में संलग्न हो गए। वे सब के सब दृढ़ निश्चय करके द्वंद्व युद्ध में तत्पर थे। कभी एक दूसरे पर विजय पा जाते और कभी परस्पर विजय पाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता। विजय की इच्छा रखने वाले देवता और दानवों में जब इस प्रकार घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय देवता लोग दावानल से दग्ध हुए बड़े बड़े वृक्षों की भांति उस युद्ध स्थल में गिरने लगे। गिरकर नष्ट हुए देवताओं की लाशों से उस समय सारी पृथ्वी अत्यंत भयानक प्रतीत होती थी। तारकासुर ने अपनी बड़ी भारी शक्ति चलाकर देवराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही ऐरावत हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इसी प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबली असुरों से पराजित हुए। उस रणभूमि में युद्ध विद्या विशारद कितने ही देवताओं को हार खानी पड़ी। कितनों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवसेना को तहस नहस होती देख महातेजस्वी राजा मुचकुंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुतेरे से असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचकुंद से भिड़ गया। इस प्रकार मुचकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने तलवार से तारकासुर पर ज्यों ही प्रहार किया, त्यों ही तारकासुर की शक्ति से आहत होकर वे रणभूमि में गिर पड़े। गिरने पर भी वे तत्काल उठकर खड़े हो गए और तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया। तब नारद जी ने कहा, राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ से नहीं मारा जाएगा, अतः उसके ऊपर इस महान अस्त्र का प्रयोग न करो। भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर को मारने में समर्थ हैं, अतः तुम सब लोगों को शांत रहना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर सब देवता मुचकुंद के साथ ही शांत हो गए। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर को भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर में मूर्छा में डूब गया। फिर चेत होने पर एक ही मुहूर्त में वह उठकर खड़ा हो गया और शक्ति से उसने वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र ने भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर को पुनः चोट पहुंचाई। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। भगवान शिव के गणों में
जो अत्यंत युद्ध कुशल और वीरभद्र के समान ही पराक्रमी थे, वे बैल पर सवार हो, मस्तक पर जटाजूट धारण किए, हाथों में त्रिशूल लिए तथा सर्पों का आभूषण पहने वहां आए और वीरभद्र को आगे करके दैत्यों के साथ लोहा लेने लगे। उन्होंने दैत्यों के साथ बड़ा भयानक संग्राम किया। उस युद्ध में प्रथम गण विजयी हुए। उनसे परास्त होकर असुर लोग युद्ध से विमुख हो गए। अत्यंत पीड़ित होकर उन्हें पराभव स्वीकार करना पड़ा। अपनी सेना को तितर बितर होती देख तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट की। सिंह पर सवार हो रणभूमि में देवताओं का संहार आरंभ किया। उसने शिव के बहुत से गणों को भी मार गिराया। जान पड़ता था वह तीनों लोकों का संहार कर डालेगा। उसके सैनिकों ने समस्त शिव गणों को शत विशत कर दिया था तथा दैत्य सेना के सिंहों ने शिव गणों की सवारी के काम आने वाले सब बैलों को मार डाला। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय से हंसकर कहा, कृतिकानंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस पापी तारकासुर का वध कर सके। अतः तुम्हें ही इसका संहार करना चाहिए। कार्तिकेय जी बोले, भगवान, यहां कौन अपने हैं और कौन पराये, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, महाबाहो, तुम भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न कुमार हो, इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं को सबसे बढ़कर सहारा देने वाले भी इस समय तुम ही हो। वीरवर, तारकासुर ने पहले भी बड़ी उग्र तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई है, स्वर्गलोक को जीत लिया तथा अजेयता प्राप्त कर ली है। उस दुरात्मा ने इंद्र और लोकपालों को भी परास्त किया है तथा तीनों लोक अपने अधिकार में कर लिए हैं। वह धर्मात्माओं को सताने वाला है, अतः तुम्हें उसका वध अवश्य करना चाहिए। आज तुम ही रक्षक होकर सबका कल्याण करो। नारद जी की यह बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़े जोर से हंसे और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथ में बड़ी भारी उल्का के समान देदीप्यमान और अत्यंत प्रभावशालिनी शक्ति लेकर जब वे रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे, उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड उस बालक को आते देख तारकासुर कहने लगा, अहो, यह कुमार अपने शत्रुभूत बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाला है। अतः इसके साथ मैं ही युद्ध करूंगा। अन्य सब वीरों, संपूर्ण गणों, गणाधीशों और लोकपालों को भी मैं अभी मौत के घाट उतारता हूं। यों कहकर महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथ में ले ली। वह इंद्र का अपमान कर चुका था। उसे फिर वेग पूर्वक आते देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने सावधान होकर वज्र से आघात किया। वज्र की मार खाकर तारकासुर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वह पुनः उठकर खड़ा हो गया और बड़े रोष में भरकर उसने इंद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे, किंतु तारकासुर ने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उनके गिरने पर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। इंद्र को पृथ्वी पर गिरा देख प्रतापी वीरभद्र अत्यंत कुपित हो उठे। वे बड़े बलवान वीर थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र की रक्षा करते हुए महादैत्य तारक पर प्रहार किया। शूल के आघात से आहत होकर तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह बड़ा तेजस्वी था। गिरने पर भी पुनः उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत बड़ी शक्ति लेकर वीरभद्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। उसकी शक्ति के आघात से वीरभद्र भी धराशायी हो गए।
उस समय समस्त शिवगण, संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग तथा राक्षस बारंबार हाहाकार करने लगे। इतने में शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उसी समय कुमार कार्तिकेय ने उन्हें मना करते हुए कहा, महामते, तुम इसका वध न करो। उन्होंने उस रणभूमि में जब सिंहनाद किया, तब आकाश में खड़े हुए देवता जय जयकार करने लगे। वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट, सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। दोनों वीर हाथों में शक्ति लेकर एक दूसरे से जूझ रहे थे। वे शक्ति से विपक्षी की शक्ति पर चोट करते थे। दोनों को उत्साहपूर्वक युद्ध करते देख देवता, गंधर्व आदि आपस में कहने लगे, पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजय होगी। इसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेंगे। तुम सब लोग चिंता न करो, सुखपूर्वक स्वर्गलोक में स्थित रहो। आकाश में प्रकट हुई इस दैवी वाणी को प्रथम गणों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाबाहु कुमार ने तारकासुर की छाती में शक्ति से प्रहार किया, परंतु दैत्यराज तारक ने उस प्रहार की कोई परवाह न करके स्वयं ही क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। जब पुनः वे सचेत हुए तो महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। तब मत वाला सिंह जैसे हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर गहरा प्रहार किया। उस समय वायु की गति कुंठित हो गई थी, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया था। पर्वतों और वनों सहित समूची पृथ्वी डगमगाने लगी। हिमालय, मेरु, श्वेतकूट, दरदूर, मलयगिरी, महाशैल, मैनाक, विंध्याचल, महागिरी, लोकालोक, मानसोत्तर पर्वत, कैलाश, मंद्राचल, माल्यवान, गंधमादन, उदयचल, महेंद्रगिरी तथा अस्ताचल, ये तथा और भी बहुत से महातेजस्वी पर्वत कुमार की सर्वथा कुशल चाहते हुए स्नेह से व्याकुल हो उठे। पार्वती नंदन कुमार ने सब पर्वतों को भयभीत देख उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महाभाग पर्वतगण, आप लोग खेद और चिंता न करें। आज मैं यहां सबके सामने ही इस महापापी दैत्य का वध करता हूं। इस प्रकार पर्वतों को और देवताओं को भी आश्वासन देकर शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम किया। फिर हाथ में शक्ति ले उन्होंने दैत्यराज तारका पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही असुरों का स्वामी तारक सहसा धराशायी हो गया। वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति उसका अंग अंग चूर हो गया। कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार दिया गया। यह देवताओं, ऋषियों, गुह्यकों, पक्षियों, किन्नरों, चारणों, सिद्धों तथा अप्सराओं ने अपनी आंखों से देखा। देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और वे सब मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। यह घटना देख सुनकर तीनों लोकों के निवासी सहसा आश्चर्यचकित हो उठे। सबके सब आनंद मग्न हो गए। भगवान शंकर और सती पार्वती भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय
देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती की आरती उतारी। तत्पश्चात अपने पुत्रों तथा मेरु आदि पर्वतों से घिरे हुए गिरिराज हिमालय भी वहां आए और कुमार का स्तवन करने लगे। इसके बाद इंद्र आदि सब देवताओं ने ऋषियों के साथ गीत और वाद्य की ध्वनि करते हुए वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक भांति भांति के सूक्तों द्वारा कुमार का स्तवन किया। यह कुमार विजय नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसमें कुमार के पराक्रम और महात्म्य का वर्णन है। उनका यह उदार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परमानंददायक तथा मनुष्यों को भी मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मा कुमार के इस तारक वध नामक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, उसके सब पातकों का नाश हो जाता है। यमराज के द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा शिव के द्वारा यमराज को आत्मज्ञान का उपदेश लोमश जी कहते हैं, ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज यह सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर इस जगत के रक्षक हैं, उनके पास गए और एकाग्र चित्त होकर उन्होंने उनका स्तवन किया। यमराज बोले, पापों को जलाने वाले भगवान भर्ग को नमस्कार है। देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजूटधारी रुद्र देव को नमस्कार है, जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो पाप तापों का नाश करने वाले हैं। सर्वव्यापी आकाश, जिनका एक अवयव मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल हैं, काल के भी स्वामी हैं तथा काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। देव देवेश्वर, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी पुण्यात्मा मनुष्यों पर उनके उत्तम कर्म से संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार वेदों द्वारा जानने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्यों को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हो सके। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होने पर लौकिक भोग और स्वर्गादि संपत्तियां देती हैं। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी अर्घ्य, पाद्य और चंदन आदि के द्वारा पूजन करने तथा उनके मंत्रों का जप करने पर विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन मात्र से सब लोग, वे पापी ही क्यों न हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ जिन्हें छू भी नहीं सकती, जो काम और राग से रहित हैं, यज्ञ करने वाले और धर्मनिष्ठ हैं तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, वे सब पुण्यात्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उसी को अधम से अधम पाप परायण चांडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से पा लेते हैं। उनका यह कर्म महान आश्चर्यजनक है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त कार्तिका की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल होता है, वही आपके पुत्र का दर्शन मात्र करने से लोग अपनी कई पीढ़ियों सहित प्राप्त कर लेते हैं। यमराज का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, धर्मराज, जिन पुण्यात्मा मनुष्यों का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है। फिर
पूर्व पुण्य के प्रभाव से उनके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने और संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। धर्मराज, कुमार के दर्शन से जो पुण्य फल प्रकट होता है, उसके लिए तुम्हें रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्म संयुक्त वचन, कर्तव्य का आदेश देने वाला वेद वाक्य सबके लिए फलद होता है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान और नाना प्रकार के दान आदि कार्य अंतःकरण की शुद्ध के लिए करने योग्य हैं। फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का चिंतन करे। मैं ही आत्मा रूप से सब प्राणियों के भीतर स्थित हूं। मैं नित्य सत्ता युक्त अपने आप में स्थित रहने वाला व्यवधान शून्य हूं। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे हूं। मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैं आत्मनिष्ठ, नित्य युक्त और निरीह हूं। कूटस्थ, निश्चल, कल्पित, भेदों और विवादों से दूर रहने वाला ज्ञान गम्य, अनंत, स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकाश प्रभु हूं। वेद वेत्ता विद्वान इसे ही ज्ञान कहते हैं। वे सर्वत्र आत्मज्ञान दृष्टि रखते हैं। सर्वातीत भावगम्य तत्व को जानकर ज्ञानी पुरुष समता युक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं और केवल बोध स्वरूप अपनी आत्मा को भूल जाने के कारण सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं। तत्व ज्ञान से रहित बहिर्मुख जीव काम, क्रोध, भय, द्वेष, मोह और मात्रस्य युक्त हो एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं। इसलिए गुण भेद से निर्मित इस प्रपंच को इस प्रकार असत्य जानकर अपने आप में स्थित गुणातीत परमात्मा का साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन है। जहां भेद भी, अभेद को, राग भी, वैराग्य को और क्रोध भी, क्रोधाभाव को प्राप्त होता है, वही मेरा परम धाम है। उसका वर्णन मैं करता हूं, सुनो। शब्दवाक इंद्रिय का कार्य होने के कारण अनित्य है, जैसे घट, अतः वह उस परमार्थ वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द वह है जिससे प्रवृत्ति प्रधान धर्म के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा संपूर्ण द्वंद्व जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही शाश्वत पद माना गया है। वह व्यवधान शून्य, निर्गुण, बोध स्वरूप, निरंजन, निर्लेप, निर्विकल्प, निरीह, सत्ता मात्र, ज्ञान गम्य, स्वतः सिद्ध, स्वयं प्रकाश, वेद वेद्य तथा अगम्य है। प्रेतराज, जिसकी जड़ अनादिकाल से चली आ रही है, माया के कारण जिसको विचार में लाना भी कठिन है, उस मायामय संसार से ऊपर उठकर तथा माया का सर्वथा परित्याग करके जो ममता और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे विकल्प शून्य नित्य पद को प्राप्त होते हैं। संसार कल्पना मूलक है। यह कल्पना ही नित्य की भांति प्रतीत होती है। जिन्होंने इस कल्पना को त्याग दिया है, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सीपी में चांदी की प्रतीति, सर्प में रस्सी की प्रतीति तथा सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार नित्य परमात्मा में अनित्य संसार की प्रतीत भी मिथ्या ही है। आत्मा एक है। उसे जान लेने पर मनुष्य ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को बंधन कहां से प्राप्त हो सकता है? क्या कभी आकाश में फूल होना संभव है? ज्ञानी का संसार बंधन वैसा ही असत्य है जैसे खरगोश के सींग का होना। इसलिए अब इस विषय में बहुत सी व्यर्थ बातें कहने से कोई लाभ नहीं है। विद्वान, जितेंद्रिय तथा वीतराग ज्ञानी पुरुष ममता का परित्याग करके परम पद को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। जिन्होंने ममत्व को त्याग दिया और लोभ तथा मोह को दूर कर दिया है,
वे काम क्रोध से हीन मानव परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक मन में काम, लोभ, राग और द्वेष डेरा डाले रहते हैं, तब तक केवल शब्द मात्र का बोध रखने वाले विद्वान परम सिद्धि को नहीं प्राप्त होते हैं। यमराज, जिनके सब पाप दूर हो गए हैं, वे समस्त ऋषि मुनि ज्ञान का प्रवचन करने वाले तथा ज्ञानाभ्यास के अनुकूल बर्ताव करने वाले हैं, तथापि ज्ञान वेत्ता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञान गम्य वस्तु को जानकर मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। कैसे जानना चाहिए, किसके द्वारा जानने योग्य है और जिसको जानना अभीष्ट है, वह वस्तु क्या है, ये सब बातें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए संक्षेप से बतलाता हूं। आत्मा एक ही है, तथापि भेद बुद्धि होने से वह अनेक सा दिखाई देता है। जैसे भंवरी देने वाले की दृष्टि में यह पृथ्वी घूमती हुई सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार भेद बुद्धि से एक आत्मा भी अनेक सा प्रतीत होता है। अतः विचार के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु के मुख से श्रवण के द्वारा भली भांति प्रयोग में लाए हुए विशेष मनन के द्वारा भी आत्मत्व का साक्षात्कार करना उचित है। इस प्रकार आत्मा को जानकर मनुष्य अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण चराचर जगत माया का जाल है। ममता से उपलक्षित होने वाला यह महान संसार मायामय है। ममता को दूर कर देने पर बंधन से अनायास छुटकारा मिल जाता है। मैं कौन हूं, तुम कौन हो तथा महामाया के आश्रित रहने वाले अन्य लोग भी कहां से आए हैं, यह सारा प्रपंच बकरी के गले में लटकते हुए स्तन की भांति निरर्थक है, निष्फल है, प्रकाशहीन है तथा धूम समूह की भांति निस्सार है। इसलिए यमराज, तुम सर्वथा प्रयत्न करके आत्म तत्व का चिंतन करो। लोमश जी कहते हैं, भगवान शंकर के इस प्रकार उपदेश देने पर यमराज ज्ञानवान होकर उस समय साक्षात आत्म स्वरूप से स्थित हुए। वे कर्म से सबके शासक हैं, सब प्राणियों को उनके कर्मानुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। वे अपने चित्त को एकाग्र रखकर सदा सब भूतों तथा मनुष्यों का कल्याण करते हैं।